किला और 7000 साल का रहस्यमयी इतिहास, जिससे जुड़ी है गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ की श्राप की पहेली। जहां से खाली हाथ लौटा मोहम्मद गौरी और उस किले में 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का भी एक रहस्य है। पहले लोग प्रतिष्ठानपुरी के नाम से जानते थे, लेकिन वक्त की आग में झुलसकर झूसी बन गया। आज कहानी प्रतिष्ठानपुरी के उल्टा किले के झुलसे रहस्य की। प्रयागराज प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। कहते हैं कि यहीं पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के बाद पहला यज्ञ किया था। गंगा किनारे बसे इस शहर से ऐसी हजारों चमत्कारी कहानियां जुड़ी हैं। उन्हीं रहस्यमयी कहानियों में एक कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। कभी आपने सोचा है झूसी के झुलसने का रहस्य क्या है? झूसी के इस किले के पलटने के पीछे की कहानी क्या है? और जमीन के नीचे जाती इन 27 सीढ़ियों से सबसे पहले कौन उतरा था? नक्षत्रों से इसका क्या संबंध है? यहां के कुएं में सिक्के सीधे क्यों नहीं गिरते? और इस माटी से गोरक्षनाथ का क्या संबंध है? इन सवालों के जवाब समझने के लिए आपको भी हमारे साथ 15 मिनट की एक यात्रा करनी होगी। प्रयागराज शहर से वाराणसी की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में शास्त्री ब्रिज पड़ता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद ही लोग झूसी में दाखिल होते हैं। गंगा किनारे 4 किलोमीटर के दायरे में झूसी बसा है। नदी के किनारे टीलों की एक लंबी श्रृंखला है, जिनके नीचे कई ऐतिहासिक धरोहरें दबी हुई हैं और यहीं पर उल्टा किला भी है। प्रयागराज शहर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर शास्त्री ब्रिज पार करके हम झूसी इलाके में पहुंचे हैं। ये झूसी का जो इलाका है करीब 4 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है और यहाँ पर एक टीले नुमा आकृति जो है इसके ऊपर बसा हुआ है उल्टा किला। इतिहासकार बताते हैं कि उल्टा किला प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी के नाम से जाना जाता था और ये चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी थी। पुरातात्विक उत्खनन और जो कार्बन डेटिंग जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने की है, उनसे पता चलता है कि इस क्षेत्र की जो प्राचीनता है वह लगभग 7100 वर्ष ईसा पूर्व में यह क्षेत्र बसा हुआ था। 7000 ईसा पूर्व से यह किला प्रयागराज की कहानियों को अपने साथ समेटे हुए है। इसके उल्टा होने की गुत्थी सुलझाएं और झूसी के झुलसने की कहानी बताएं, इससे पहले आपको इस पूरे इलाके को समझना होगा। राजा इला के पुत्रों ने यहाँ पर राज्य किया था और इसका वर्णन पुराणों में भी हमको मिलता है
कि यही प्रयाग क्षेत्र था जो गंगा जमुना के तट पर था और इसी प्रतिष्ठानपुरी से ही प्रयाग और इस क्षेत्र का संचालन हुआ करता था। इस किले में कई रहस्यमय चीजें हैं, उनमें से एक समुद्र कूप भी है। इस समुद्र कूप को गुप्त वंश के शासक ने बनवाया था। इस कुएं की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उल्टे किले में जब हम दाखिल होते हैं तो हमें दर्शन होते हैं सबसे पहले समुद्रकूप के। समुद्रकूप प्राचीन और पौराणिक है और इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने कराया था। जब हम इस समुद्रकूप के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर श्री हरि विष्णु पद के दर्शन यहाँ पर होते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर है और इसके अलावा ये एक चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है। ये चबूतरा काफ़ी प्राचीन है और ये चूँकि पौराणिक यहाँ पर ये समुद्रकूप है जिसकी धार्मिक मान्यता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया था और इसका जो जीर्णोद्धार है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था और इसकी जो चारदीवारी है अभी भी ये उसी तरह से यहाँ पर विद्यमान है। और हालांकि इस कुएं को बंद किया गया है, यहाँ पर ताला लगा है, आप देख सकते हैं। उल्टे किले में जो लोग आते हैं वो समुद्र कूप का दर्शन जरूर करते हैं। इसमें सिक्के डालने की भी परंपरा है। कूप को लेकर तमाम मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इसकी बनावट बिल्कुल अलग तरह की है। ये स्पाइरल यानी घुमावदार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घुमावदार है यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसमें पैसे डालते हैं तो ये जो है उसके दीवारों से टकराकर इस तरह से जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पैसा डाला और वो नीचे गिरा, तो किस तरह से यहाँ पर पैसे डालते हैं तो वो इसके दीवारों से टकराकर नीचे जाता है और पानी में भी कभी कभी जाता है। तो इसकी जो बनावट है वो स्पाइरल है। और जब इसको ब्रिटिश हुकूमत में लॉर्ड कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था तो यहाँ पर गर्डर लगाए गए थे। ये गर्डर आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं अभी भी विद्यमान है। चूँकि यहाँ पर ताला बंद है, नहीं तो हम आपको दिखाते कि उस गर्डर पर अभी भी मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है, ऐसा यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं। तो इसकी विशेष मान्यता है। मेला के समय में तो यहाँ पर कतार लग जाती है दर्शन करने के लिए। जो है इस कूप से जल भी निकाला जाता है जिससे कि सब लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पहले इस कूप के पानी का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता था। बताते हैं कि औषधि गुण की वजह से लोग इसका पानी ले जाते थे। जमुना गंगा इसके तट पर और यहाँ सरस्वती इसके तट पर यह क्षेत्र स्थित था, तो कहीं ना कहीं से उस कूप में वहाँ का जल आ रहा था और उसकी प्रसिद्धि थी, उसकी सिद्धि थी। और यहाँ ये उन 6 रोगियों का तीर्थस्थल था। यहाँ आते थे, वहाँ 6-6 महीने वो लोग रहते थे। जब उनका क्रम आता था जल ग्रहण करते थे और जल ग्रहण करके जब वो एकदम ठीक हो जाते थे तब वो यहाँ से जाते थे। उल्टे किले में कई मंदिरों के साथ ही एक हनुमान गुफा भी है। इसकी 27 सीढ़ियां संकेतों में नक्षत्रों की बात करती हैं। कहते हैं कि इस गुफा को संतों ने बनाया था। झूसी के इस उल्टे किले में कई रहस्य मौजूद हैं, चाहे वो समुद्रकूप की बात हो या फिर गुप्त हनुमान मंदिर की बात हो। तो ये प्राचीन गुफा हनुमान मंदिर है। एक यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, करीब 1.5 से 2 फीट की सीढ़ियाँ हैं और ये अंदर की तरफ जाती हैं और सिर्फ इसमें एक बार में एक व्यक्ति ही मंदिर के इस गुफा में प्रवेश कर सकता है। और इस गुफा के अंदर है स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के अब इसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। अंदर यहाँ पर टाइलें भी लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। लाइटिंग की यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन ये प्राचीन है और यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर अब काफ़ी भव्य है। लेकिन ये गुफा आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन और पौराणिक गुफा यहाँ पर ये है। सीढ़ियाँ तो 27 हैं और प्राचीनता का प्रमाण तो नहीं कह सकते पर बहुत प्राचीन है। पुराणों में इस जगह का जिक्र है। पहले इसको इस जगह प्रतिष्ठानपुरी नाम से जाना जाता था। महावीर हनुमान के दर्शन के लिए यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। इस गुफा में एक बार 3 से 4 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। झूसी के इस उल्टे किले में जहाँ पर गुफा हनुमान मंदिर है और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 27 सीढ़ियाँ बनी है। ये आप 27 सीढ़ियाँ देख सकते हैं। इसके बारे में ये मान्यता है कि 27 सीढ़ियाँ यानी 27 नक्षत्र जो होते हैं वो 27 नक्षत्र, ये 27 सीढ़ियाँ हैं जिनसे होकर इस गुफा में आया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस उल्टा किले में कई ऐसी अन्य गुफाएं हैं जहां पर प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। हम चलेंगे, हालांकि अब इसका थोड़ा जीर्णोद्धार करा दिया गया है, लेकिन ये गुफाएं वास्तव में कच्ची गुफाएं ही हुआ करती थी और यहाँ पर ऋषि मुनि तब किया करते थे, जब किया करते थे। आज भी इसकी दीवारें कच्ची हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये
कच्चा है, इसमें लाइट नहीं है और इसमें इस समय चमगादड़ भी हैं। बहुत समय से इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस तरह से कुल यहाँ पर 9 गुफाएं थी। ये भी दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि इस कॉरिडोर के दोनों तरफ गुफाएं हैं और इन गुफाओं को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल अंधेरी है। इन्हीं जगहों पर चूंकि इसकी दीवारें मिट्टी की हैं और इतनी मोटी हैं कि यहाँ गर्मी भी नहीं लग सकती है और यहाँ पर ठंड भी नहीं लगेगी, तो यहीं पर ऋषि मुनि प्राचीन काल में साधना करते थे। कुछ गुफाएं बंद कर दी गई हैं और जो खुली हैं उनमें भी घना अंधेरा रहता है। पहले जो संत यहाँ थे कोट बाबा दयाराम, तो समुद्र कूप से मतलब वहाँ समुद्र कूप जो है वहाँ संत थे, बैरागी टाइप के, बैरागी संतता था। फिर वे जब यहाँ आए तो जब वो महाराज आए तो उन्होंने अलग जो है इसको अपने हाथों से, मतलब यहाँ लेबर मजदूर नहीं लगे थे, और अपने हाथों से सारी गुफाएं यहाँ भी खोदे। आप जहाँ खड़े इसके नीचे 3-4 गुफाएं हैं, इसके पीछे कम से कम 50 गुफाएं उन्होंने खोदा। इन गुफाओं में संत एकांतवास करते थे। सर्दी और गर्मी के दिनों में यहाँ पर तपस्या करते थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ इनमें से कई गुफाएं बंद हो गई। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वाकई विद्वान थे, ज्योतिष के जानकार थे, और उन्होंने जिस तरह से इसका निर्माण कराया गुफा का, उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 27 नक्षत्र और 9 ग्रह के हिसाब से यहाँ पर गुफा का निर्माण कराया गया है। और आज भी ये गुफा अपने प्राचीन स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। हालांकि अब यहाँ पर साधु संत नहीं आते हैं और यहाँ पर साधना नहीं होती है, लेकिन सैकड़ों वर्षों से ये गुफा इसी तरह से यहाँ पर बनी हुई है और इसका रहस्य भी बना हुआ है, जिससे न्यूज़ 18 आज पर्दा उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रतिष्ठानपुरी का नाम झूसी क्यों पड़ा और यह किला उल्टा कैसे हो गया। इसके बारे में पौराणिक कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसका संबंध गुरु गोरक्षनाथ के गुरु से है और वैज्ञानिक कारण भी इसके पीछे बताए जाते हैं। जब हमारी टीम किले की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद कर रही थी, यहां के मंदिरों के बारे में कहानियां सुन रही थी, तो उस वक्त मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर प्रतिष्ठापुरी का नाम झूसी क्यों पड़ा और क्यों बार बार गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ का जिक्र होता है। उल्टा किले के रहस्य की बात करें तो इसको लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। उसमें से एक किंवदंती ये भी है कि यहाँ पर एक बार संत गुरु गोरखनाथ आए थे और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ भी आए थे और राजा हरिभोंग ने उनका अपमान कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने श्राप दिया और उस श्राप से ही ये किला जो है वो उलट गया और बाद में आग से झुलसने के कारण ये इस तरह से यहाँ पर हो गया और इसका नाम कालांतर में झूसी पड़ा। इसको लेकर यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने उत्खनन भी कराया है और यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड भी लगा है। पुरातत्व विभाग की ओर से लगाए गए इस बोर्ड में बताया गया है कि गोरक्षनाथ के गुरु के श्राप से किला उलट गया और झुलसने से इसका नाम झूसी पड़ गया। कहानियों में यह भी जिक्र मिलता है कि एक सूफी संत के क्रोध से प्रतिष्ठानपुरी झुलस गई थी और इसी वजह से इस इलाके का नाम बदलकर झूसी हो गया। झूसी के उल्टा किला के बारे में एक किंवदंती ये भी है कि 1359 के आसपास यहाँ पर मध्य से एक सूफी संत आए थे, अली मुर्तजा। वो यहाँ पर रहते थे और 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, अपनी इबादत में लीन रहते थे। लेकिन यहाँ का जो शासक था हरिभोंग, उसे यह पसंद नहीं था और उसने एक दिन अली मुर्तजा को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया था, खाने पर बुलाया था, लेकिन उनको अच्छे पकवान खाने में नहीं दिए थे, जिससे नाराज होकर अली मुर्तजा ने वो पकवान आसमान में उछाल दिया था और वो पकवान जो है आग के गोले बनकर इस झूसी के किले पर बरस पड़े और उसके बाद प्रतिष्ठानपुरी का ये किला जो है वो झुलस गया था, जिसके बाद इसे झूसी कहा गया। एक रहस्यमयी कहानी और सुनाई जाती है जिसमें जिक्र मिलता है कि 13वीं-14वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांताओं ने इस पर हमला किया था और इस किले में आग लगा दी, जिसके बाद ये झुलस गया था और इसका नाम झूसी पड़ा। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। इस किले के उल्टा होने के पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर कभी उल्का पिंड गिरा था। तो आज भी आपको जो कार्बन डेटिंग से जो जले हुए अवशेष हैं उसके प्रमाण मिलते हैं, बर्न्ट जिसको कहते हैं, और आपको कई मंदिरों के अवशेष मिल जाएंगे। और साथ में 1359 में ये माना गया है कि 1359 में यहाँ एक भूकंप आया था और उस भूकंप के आने से यहाँ पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ और ये किला भी पलट गया।
इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो इस किले के बारे में और कई अनकही कहानियां मिलती हैं। इस किले को लूटने के लिए मोहम्मद गोरी ने भी हमला किया था। उन्हें लगा था कि यहाँ पर भारी मात्रा में सोना चांदी मिलेगा। इतिहासकार बताते हैं कि मध्य एशिया में चंदावर के युद्ध का जिक्र आता है। चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी वाराणसी के लिए कूच कर रहा था और वाराणसी कूच करने के दौरान वो यहाँ प्रतिष्ठानपुरी आया था और यहाँ पर झूसी के किले में वो ठहरा था। लेकिन उसे यहाँ पर कोई साजो सामान नहीं मिले, बल्कि यहाँ पर मंदिरों की एक श्रृंखला मिली और लूटपाट के लिए उसे कोई सामान नहीं मिला, जिसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ गया और यहाँ से काशी पहुंचा। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन की कोशिश भी हुई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और आखिर में सूफी संतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन जो शर्की वंश के शासक थे, जो जौनपुरी शासक थे, वहाँ से वो बाकायदे सूफी संत भेजा करते थे। सूफी संतों को यहाँ भेजा करते थे कि प्रतिष्ठानपुरी के लोगों को वो सनातन धर्म से मुस्लिम धर्म में उनका परिवर्तन करें। और इस क्रम में बहुत से सूफी संत आए और हर सूफी संत के साथ झूसी बाबा लगा हुआ था और वो झूसी बाबा के साथ साथ यहाँ की तमाम चीज़ों के साथ वो कोई न कोई कहानी, कोई न कोई मिथक जोड़े हुए थे। सूफी संतों की हर कोशिश बेकार गई और आखिर में जब कोई हिंदू अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वो खाली हाथ लौट गए। झूसी का ये किला कई ऐतिहासिक चीजों को आज भी बचाए हुए है। यहाँ के मंदिर भी काफी प्राचीन हैं। झूसी के इस उल्टी किले में मंदिरों की एक श्रृंखला मौजूद है, लेकिन उसमें से एक प्रमुख मंदिर है राम जानकी मंदिर। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी प्राचीन है और इसकी विशेष महत्ता है। यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं और छोटे छोटे यहाँ पर कई देवी देवताओं की अन्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर प्रतिदिन पूजा होती है। और 2-4 मंदिर है, जैसे पुरुरुआ का हो गया, हनुमान दक्षिणी मुखी हनुमान जी हैं और लड्डू गोपाल जी हैं, हरि दर्शन विष्णुपद का है। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों की मांग है कि इस धरोहर को बचाया जाए, क्योंकि इस किले में न सिर्फ हिंदू संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, बल्कि शानदार वास्तुकला के नमूने भी हैं। इसको विकसित करने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झूसी के इस उल्टे किले को लेकर इतिहासकार और पुरातत्वविद काफ़ी समय से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर अध्ययन की अभी बहुत सी गुंजाइश है। इस जगह पर को अगर पर्यटन से जोड़ा जाए और पर्यटन मैप पर लाया जाए और यहाँ पर श्रद्धालुओं को और दर्शकों को यहाँ पर बुलाया जाए, पर्यटकों को बुलाया जाए, तो इस क्षेत्र के विकास में और इसकी जो ऐतिहासिकता है, प्रामाणिकता है और इसके रहस्य से लोगों को रूबरू कराया जा सकता है। निश्चित तौर पर इसको जहाँ एक नई पहचान मिलेगी, वहीं उल्टा किले के रहस्य और रोमांच से पूरे देश और दुनिया के जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो रूबरू हो सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।